नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, 3 देवियाँ आपके घर पधारने वाली हैं, तो स्वागत में ये 3 गलती भूल कर भी ना करें। जो मांगना है मांग लीजिए, अब खत्म हुआ है इंतज़ार। अब मेष राशि वालों, आपको सब कुछ मिलेगा जिसकी चाहत आपको है और जिसके लिए आप बेकरार हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है और रिलैक्स होकर के एंजॉय करना है अपने आप को, अपने इन पलों को। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे जरूर लगाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, ये 3 देवियाँ जो आपके घर पधारने वाली हैं, जो कहीं न कहीं आपके घर पर अब आने वाली हैं, बस उनकी कुछ गलतियों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब इन देवी का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। अब ये देवियाँ पूरी तरह से आपके ऊपर प्रसन्न होने वाली है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, बस हमें ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का। क्योंकि जब ये देवियाँ आपके घर पधारेगी तो ये गलतियाँ आपसे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बस उन गलतियों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, स्वागत में कौन सी गलती आपको करना से बचना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बताएं कि जो 3 देवियाँ आपके घर पर आएगी वो कहीं ना कहीं आपके घर की कुल देवी हो सकती है, आपके पूर्वज हो सकते हैं, माता रानी का आशीर्वाद भी हो सकता है। तो बहुत बड़ी कृपा अब आपको मिलने वाली है, तो बस कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले तो घर में कोई भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। जिस सामान की, जिन कपड़ों की, जिन चीज़ों की जहाँ ज़रूरत हो उन्हें वहीं रखना होगा, ठीक है? इसी के साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी दोस्तों आपको, कि अगर आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है जो आपको परेशान कर रही है, नेगेटिव माहौल क्रिएट हो रहा है, ये सोच की वजह से होता है एक्चुअली। तो आप सोच अगर पॉजिटिव रखोगे तो माहौल भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो सोच को पॉजिटिव रखने के लिए खुद को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो रिलैक्स रहना है, पॉजिटिव सोचना है हर चीज़ में। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिव होती है, हर इंसान नेगेटिव होता है। कभी कभी हमारी सोच, हमारी आंखें भी हमें नेगेटिव बना देती हैं। तो हमें सबसे पहले तो पॉजिटिव सोचना है, अपने नेचर को बदलना है, हमें पॉजिटिव रहना ही है। तो इन देवियों के लिए आपको घर में साफ़ सफाई रखनी है, पॉजिटिविटी रखनी है। देखिए, पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे घर का माहौल पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, ठीक है? इसी के साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आपको, जो कि बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए, कि लाइफ में एक चीज़ जो नेगेटिविटी हमारे साथ होती है वो कहीं न कहीं हमें परेशान करने के लिए होती है। तो हमें थोड़ा रिलैक्स रहना है, टेंशन फ्री रहना है। लाइफ में हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तो बिल्कुल घबराए नहीं, टेंशन नहीं लें, बस आगे बढ़ते जाएँ। ईश्वर पर अगर आपको भरोसा है, ईश्वर पर अगर आपको विश्वास है, तो आप कितने ही गिर जाएँ, आप कितने ही नेगेटिव हो जाएँ, आप कितने ही अपने इनकम के सोर्स गँवा दें, कितनी ही परेशानियाँ आपको घेर लें, कितनी ही आर्थिक आवक आपको परेशान कर दें, मतलब कितनी ही चारों तरफ से दिक्कत आए, लेकिन अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है, उस भगवान पर अगर आपको भरोसा, उस पर आपकी आस्था सच्ची है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके सारे बिगड़े काम बन सकते हैं। इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। देखिए, ईश्वर जो है ना, हमारे लिए हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ माया जाल हमारे लिए बूंजते रहते हैं, बुनते रहते हैं। उस माया जाल से निकलने के लिए हमें पॉजिटिविटी लानी होगी, क्योंकि जब तक हमारे माइंड में पॉजिटिविटी नहीं होगी
तब तक हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगी दोस्तों कि हमेशा लाइफ में ध्यान रखिएगा कि ईश्वर की कृपा तो आपके ऊपर बनी हुई है, लेकिन इसी के साथ में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, आपको अवॉइड करता है और जिसके पीछे आप पागल हुए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये चीज़ सही नहीं है। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। एक चीज़ ये भी सामने आ रही है दोस्तों कि घर में जो साफ-सफाई का माहौल है, जो घर में बर्तन आप रख रहे हैं, वो थोड़ा आपको दिक्कत दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है। घर की सफाइयों पर ध्यान देना है, घर की साफ-सफाई पर जितना हो सके कंसंट्रेशन बिठा कर के रखना है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि लाइफ में हमेशा हमको आगे ही बढ़ना है। आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है, हार नहीं माननी है, क्योंकि जिस जगह आप हार मान लेंगे, वहीं से आपकी ज़िंदगी की नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी। देखिए, जब हम हार मान लेते हैं ना, वहाँ से हमारे जीत के पल शुरू हो जाते हैं। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो आपकी कोई भी प्लानिंग हो। देखिए, कभी भी हम कोई बिज़नेस बंद कर देते हैं, लेकिन उसी जगह पे कोई और बंदा अगर बिज़नेस चला रहा है, काफ़ी लंबे समय से चला रहा है, चलाने लगे, तो कहीं न कहीं वो सक्सेस हो जाता है। आप खुद देखिएगा कि हमेशा वो सक्सेस हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे विश्वास है ईश्वर पर, उसे विश्वास है अपनी मेहनत पर, उसे विश्वास है अपनी पॉजिटिविटी पर। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको समझनी होगी। इसी के साथ आपको यह भी देखना होगा कि जो 3 देवियाँ आपके घर पधार रही हैं, हो सकता है वो आपके घर का जो माहौल है, जैसे कि अभी तबीयत खराब चल रही हो, बुखार आ रहा हो, तो कहीं न कहीं आप परेशान हो रहे हो, चारों तरफ से परेशानी आ रही है, तो उसमें घबराना नहीं है। एटलीस्ट बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि घबराने से क्या होता है दोस्तों कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारी कंडीशन जो है डिफ़िकल्ट हो जाती है। हमें घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और हर एक वो कार्य करने हैं जिसके लिए ईश्वर ने हमें तैयार करा है, ईश्वर ने हमें चुना है। ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए ईश्वर ने हमें चुना है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ज़रूरतमंदों की मदद करें, ईश्वर पर भरोसा रखें और हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, चाहे कुछ भी हो। आपकी जो पॉजिटिविटी है वो कहीं न कहीं खो गई है, जिसे आपको लाना ही होगा। जब तक आप अपनी पॉजिटिविटी को नहीं लाएँगे, तब तक आप जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे? तो लाइफ में अच्छा करने के लिए अच्छा सोचना होगा। अच्छा सोचने के लिए आपको ज़रूरतमंदों की मदद करनी होगी। आपको ऐसा सोचना है, देखिए, कि जो होगा ईश्वर की कृपा से हो जाएगा। हम बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, लाइफ में सिर्फ आगे बढ़ें और हमेशा ये ध्यान रखें कि जो होगा ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब देवियों का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। तो उनकी कृपा पाने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको लाइफ में कुछ नया करना है, कुछ नया सोचना है, अपने ज़िंदगी में बदलाव करते रहना है। जब तक बदलाव आप करेंगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं, और जब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक आप बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़रूरी है जीवन में, और बहुत ज़रूरी है हमें आगे बढ़ना। इसके लिए हमें सोचना होगा, लाइफ में बहुत कुछ ऐसे कार्य करने होंगे जिसके लिए हमारी लाइफ में जो हमारी कैपिटल है वो सेव रहे। अच्छा, जब 3 देवियाँ आ रही हैं तो कुछ ना कुछ हमें भी करना होगा, क्योंकि देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, तो उसके पहले हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें आती हैं। वो हमें हराने की कोशिश करती है, हमें ऐसी इच्छा होती है कि हम यहाँ से एग्ज़िट मार लें, या हम यहाँ से निकल जाएँ, या किसी भी तरीके से इस परेशानी से हमें दूर होना है, इस परेशानी से हटे-हटे। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि जो वो परेशानी आई है, उससे निकलने का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जो परेशानी चल रही है उससे निकलने का सॉल्यूशन है, उससे भागना नहीं है। उससे भागेंगे तो हम जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। हमें जीवन में परेशानियों से लड़ना है, और हम लड़ेंगे कब? कब लड़ेंगे? जब हम जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। और बहुत आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत पॉजिटिव सोचना होगा, और बहुत पॉजिटिव सोचने के लिए हमेशा लाइफ में स्ट्रगल करते रहना, समस्याओं से नहीं घबराना। आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से घबराते हैं, और होता है क्या है कि ये समस्याएं आपको घेर लेती, जैसे जैसे ये समस्याएं आपको घेरती है, वैसे वैसे आप परेशान होते जाते हैं। तो परेशान नहीं होना है, समस्याओं से एटलीस्ट नहीं घबराना है। हमें सिर्फ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, और लाइफ में हर एक कार्य
जो मुमकिन है हमारे लिए उसे हमें पूरा करना है। तो देखिए बहुत अच्छी लाइफ है, बिल्कुल रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को। जितना हो सके लाइफ के लिए ही कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करें, अपने वर्क पर कंसंट्रेशन बढ़ाएं। वर्क आखिर जो आपको मिला है किस लिए मिला है, क्या कह रहे हैं ईश्वर, क्यों मिला है ये जीवन, उसके लिए सोचें, कल्पना करें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।